येस हेलो फ्रेंड्स, दिस ज्योति शुक्ला। वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर पूर्वावलोकन सीरीज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं 2023 का, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने भी आयोग के द्वारा पूछे गए हैं उन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो हिस्ट्री का ये पूर्वावलोकन का सीरीज मैं डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में पाषाण कालीन यानी कि हमने जो है स्टोन एज के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके बाद वैदिक एज, और उसके बाद फिर हम बुद्धा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बुद्ध धर्म का जो फर्स्ट पार्ट है वो अभी हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स थे, इट मीन्स वन लाइनर क्वेश्चंस और या क्या कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। प्लस उसी के साथ में हमने 11 क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस किया है। तो अगर आपने उसको नहीं दिया है, देखा है उस वीडियो को, तो आप जाकर के उसको देखिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको आइडिया लग पाएगा कि आप किस तरीके के क्वेश्चंस आयोग में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इसको पहले से पढ़ रखा है तो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इन चीज़ों को एक बार पढ़ लोगे और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन के थ्रू देख लोगे कि आप चीज़ों को कितना रिकॉल कर पा रहे हो। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। तो 11 क्वेश्चन जो है वो हो चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ से 12वें नंबर क्वेश्चन से। लगभग 150 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। रियल क्वेश्चन जो कि आयोग में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, चाहे वो आपका पीसीएस हो। अब पीसीएस में कोई भी आपका पीसीएस हो सकता है, चाहे वो आपका यूपीपीएससी हो, आरओ हो, या फिर आपका एमपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, आरएएस हो। तो इन सारे ही स्टेट के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बौद्ध धर्म से, वो सारे ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो प्लीज़ आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, आपको काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें जो है वो यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो 12th नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? देखो, ये छत्तीसगढ़ और एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है 2011 और 1997 में। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो गौतम बुद्ध जी थे, उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया में प्राप्त हुआ था। और जो ज्ञान प्राप्ति की घटना है उसी को हम निर्वाण कहते हैं। ध्यान देना, महापरिनिर्वाण तो उन्हें कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। लेकिन जब निर्वाण की बात करते हैं तो निर्वाण का मतलब ज्ञान प्राप्त होना। तो ज्ञान प्राप्त उन्हें हुआ था बोध गया में, और बोध गया किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है होगा। इस क्वेश्चन को ड्रॉप भी कर दिया है छत्तीसगढ़ पीसेस और एमपी पीसेस ने। तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कुशीनगर की जब हम बात करते हैं तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, जिसे हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, यहाँ पर उनका जो है वो जन्म हुआ था। श्रावस्ती में इन्होंने बहुत ज़्यादा उपदेश दिए थे, और सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, जो कि डियर पार्क में वाराणसी में स्थित है। आगे चलते हैं हम। महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। तो अभी हमने बताया कि महापरिनिर्वाण उन्हें कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, और यहीं पर उनका जो है महापरिनिर्वाण मंदिर भी है। इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें ध्यान रखना, ये उत्तर प्रदेश के में है, ये तो पता है आपको। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। कहाँ पर? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे हम महापरिनिर्वाण की संज्ञा देते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ठीक है, तो अवंती, जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर गौतम बुद्ध जी कभी नहीं गए थे। गांधार, ये आपके मतलब वो बहुत ही ज़्यादा रीजन उधर पाकिस्तान वाला रीजन, जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो जाता है, वहाँ पर भी इतनी दूर भी नहीं जाते हैं। नेक्स्ट आपका मगध है। मगध भाई बिहार में तो बहुत ही ज़्यादा उनका रोल रहा है, वहीं से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो मगध और बोध गया देखोगे तो काफ़ी पास वाले एरियाज हैं, तो वहाँ पर वो रहे थे। कौशल में भी वो बहुत ही ज़्यादा दिनों तक रहे वहाँ पर। कौशल में इवन बहुत सारे शिष्यों को जो है उन्होंने उपदेश देने का काम किया है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? तीसरा और चौथा। देखो, ये क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया है आईएएस में, यूपीएससी में 2014 में क्वेश्चन। तो समझ सकते हो कि आप कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? देखो, अब अंतिम समय में जो गौतम बुद्ध जी हैं वो कुशीनगर में जाते हैं। वहाँ पर उनका जो अंतिम शिष्य मतलब अंतिम शिष्य बना था वो सुभद्र बना था। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखेंगे कि अंतिम समय में ये आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो इनके बारे में, कि गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचते हैं, और यहाँ शुक्र माधव भोजन सामग्री सूअर का मांस वगैरह खाने के बाद इनको अतिसार रोग में हो जाता है, और पावा से कुशीनगर चले जाते हैं, और यहीं पर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश जो है वो सुभद्र को दिया था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था?
ठीक है। तो निम्न क्या पूछ रहा है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। तो ये सुबुद्ध जो था वही सुबुद्ध को ही अंतिम उपदेश दिया था। तो ये ध्यान रखिए, देखो ये आरो में ही क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई, तो ये वैशाली में बिताई। अगर आपने नोट्स को अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ पर हमने हाईलाइट कर करके बोला है कि ये सब क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं, तो वो आप नोट्स से मात्र 2-3 पेज के नोट्स से आप पूरी की पूरी चीज़ों को कवर कर सकते हो। आपको ये 150 क्वेश्चन भी देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आपने उसको देख लिया तो। चलिए खैर, क्वेश्चन आप देख लेते हो तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं, आपको एकदम विश्वास हो जाता है कि हाँ सच में ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो ये तृष्णा रूपी अग्नि का समन मतलब गौतम बुद्ध जी का ये कहना था कि अपने अंदर की जितनी तृष्णा है और तृष्णा रूपी चीज़ें हैं, आपके अंदर जितनी बुराइयां हैं उनका अगर समन हो गया ना तो आप मतलब निर्वाण प्राप्त कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। इनके बारे में आप देख सकते हो कि तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मनस्थितियों से परे होना ही निर्वाण की परम शांति जो है वो मिलती है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये सभी को पता है कि अपने गौतम बुद्ध जी को जो है बोध गया जो कि निरंजना नदी के किनारे है, वहाँ पर इन्हें जो है ज्ञान प्राप्त होता है। अलार कलाम कौन थे, तो ये बुद्ध के गुरु थे। स्टार्टिंग में ये उनके पास जाते हैं लेकिन वहाँ से वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो फिर बाद में आकर के खुद तपस्या करने लग जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस जगह पर दिया था, तो ये अपना सारनाथ में जो प्रथम उपदेश है, प्रथम उपदेश को ही हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और कहाँ पर दिया था, ये बनारस में है सारनाथ, डियर पार्क में इन्होंने दिया था, बगल में ही। अगर आप भी आज प्रेजेंट टाइम में भी आप जाओ तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देख रहे हो कितनी बार पूछा गया है, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमबीपीएससी और ये बीपीएससी, तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो अगेन वही सारनाथ में दिया था। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आ जाता है सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया, तो वही आपके गौतम बुद्ध जी। देख रहे हो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया तो आपका सारनाथ में दिया। नेक्स्ट आते हैं, जो क्वेश्चन देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उनको थोड़ा सा जल्दी जल्दी स्किप करते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं। तो इतना हो गया। 25 में आते हैं, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो सारनाथ को में दिया गया प्रथम उपदेश को ही हम बोलते हैं। आगे आते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया कहाँ पर, सारनाथ में जो कि बनारस में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। तो सर्वाधिक उपदेश सभी हमने बोला था कि कहाँ पर दिया था इन्होंने, वैशाली नहीं है आपका, कौशाम्बी भी नहीं है, श्रावस्ती, ये श्रावस्ती हो जाएगा जो कि आपका कोसल राज्य की राजधानी थी। ठीक है, कोसल में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उपदेश दिए थे, काफ़ी ज़्यादा शिष्य यहाँ पर इन्हें मिलते हैं। आगे चलते हैं, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे। तो बुद्ध जो है कौशाम्बी आए थे उदयन के काल में, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट 29 में बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो गिरिव्रज में होती है या राजगृह आप कहो, राजगृह में होती है और अजातशत्रु के समय पे होती है। इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो महाकश्यप बनते हैं। राजा पूछा जाता तो अजातशत्रु आप बताते। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष, अगेन वही क्वेश्चन, महाकश्यप थे। आगे चलते हैं, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था। तो अगर सेम वही क्वेश्चन महाकश्यप ने किया था। इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल्स वगैरह जान लेंगे कि प्रथम कहाँ हुए, द्वितीय कहाँ पर हुआ। प्रथम की बात करते हैं तो ये आपका राजगृह में हो जाता है। दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा आपका वैशाली में। तीसरा आपका बात करते हैं तो पाटलिपुत्र में जो कि अशोक के समय में हुआ। और चौथा आपका कुंडलवन जो कि कश्मीर में हुआ। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई, तो अगेन वही क्वेश्चन, प्रथम राजगृह में हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं 32 के बाद 33 में, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो ये आपके जो डियर पार्क है ना वहाँ पर है, सी ऑप्शन, सॉरी राजगृह में है। राजगृह जहाँ पर कि पहला प्रथम जो कि प्रथम ये बौद्ध सभा जो है वो आयोजित की जाती है, जिसके महाकश्यप जो है वो अध्यक्ष बनते हैं। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई, तो वही आपका राजगृह जो कि राजगीर में है, जो कि बिहार में आप देख सकते हो। आगे चलते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर ने कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित की थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वसुमित्र जो थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। कहाँ पर हुआ था, तो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। और यहीं पर महायान और मतलब हीनयान और महायान दो शाखाओं में ये बौद्ध धर्म जो है वो डिवाइड हो जाता है, महायान और हीनयान में। ठीक है,
तो आगे चलते हैं हम, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। तो जो वही है, कनिष्क के शासनकाल में महायान और हीनयान हमने बताया कि वहाँ पर होता है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई, तो कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। कुंडलवन होता तो हम कुंडलवन लगाते। किस शासनकाल के किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, अगेन वही क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में अगेन रिपीट हुआ है, ARO में पूछा गया है। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति में आयोजित किया, तो वही कनिष्क, फिर से क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं बुद्ध में देवत्वारोपण, ये पूछ रहा है महायान की विशेषताएं। तो बुद्ध में देवत्वारोपण यानी बुद्ध की मूर्ति बना करके ये लोग पूजा करने लगे, बिल्कुल सही है। बोधिसत्व के पथ पर चले, बिल्कुल सही है। मूर्ति की उपासना तथा अनुष्ठान, बिल्कुल सही है। यानी सभी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। 41 के बाद आ जाते हैं 42 में, और यहाँ पर आप देख सकते हो निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम जो है वो दिया गया है, इसको बनाना है। तो आप जानते हो कि पहला जो है वो राजगृह में हुआ, तो ये पहला नंबर हो जाएगा। दूसरा जो है वो वैशाली में हुआ। तीसरा आपका पाटलिपुत्र में, जो कि अशोक के समय में हुआ। चौथा कुंडलवन, जो कि कनिष्क के समय में हुआ। तो आप देख सकते हो क्या क्या हो जाएगा, पहले दूसरा आ जाएगा, फिर पहला। 2 1 4 3, 2 1 4 3, ये आपका डी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, तो अभी हमने बताया वैशाली में हुआ था, तो ये हो गया। तृतीय बौद्ध संगीति बुलाई गई थी, तो बोध गया में किसने बुलाई थी, अशोक ने बुलाई थी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो अजात शत्रु के शासनकाल में, और कहाँ पे हुआ था, राजगृह में हुआ था, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन किया था, तो ये कालाशोक था, इसने वैशाली में आयोजित किया था। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं दी हुई, इनको मैच करना है। तो देखो, जन्म जो है वो इनका हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति इनको बोध गया में हुआ था। प्रथम वचन इन्होंने सारनाथ में दिया। निधन इनका कुशीनगर में हुआ। यानी पहले का तीसरा देख लो, पहले का तीसरा, ये आपका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसको डी नहीं मान लेना है आपको। आगे चलते हैं हम, और यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में भारतीय कला, यहाँ पर हम ना 150 क्वेश्चन लगभग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है, तो आपका प्रथम उपदेश जो है ना मृग सहित, मृग आप जानते हो मृग जो है वो डियर है ना, डियर, तो डियर पार्क में इन्होंने क्योंकि उपदेश दिया था, इस वजह से ये मृग सहित चक्र भी कहा जाता है, तो सी ऑप्शन जो है वो सही है। सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जन्म जो है वो कमल हो जाएगा। प्रथम वचन धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि, बोधि वृक्ष, त्याग जो है वो घोड़ा। तो ये देखो आप, पहले का चौथा और दूसरे का दूसरा, पहले का चौथा है और दूसरे का दूसरा, देखो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध के संप्रदाय के किस वर्ग का, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब डिफिकल्ट है मेरे लिए, तो भाई डिफिकल्ट है। अगर मैं होती इस एग्जाम में तो मैं ये क्वेश्चन छोड़ देती। करमापा लामा तिब्बत के, अब ये तो पता है कि भाई जो लामा है वो तिब्बत के हैं, बट किस संप्रदाय के हैं शायद इतना डीप में ना सबको नहीं पता होता। हाँ, कुछ मतलब लोग होते हैं जो काफ़ी डीप में रिसर्च वगैरह करके चीज़ों को जानते हैं, बट एक नॉर्मल एस्पिरेंट मुझे लगता है कि इतना अंदर नहीं जाता होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो कंग्युपा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, गौतम बुद्ध के संबंध में कौन सा सही है, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बिल्कुल सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, बिल्कुल सही है। अब 52 के बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो, उन्होंने 4 आर्य सत्य का प्रचार किया, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, बिल्कुल सही है। यानी कि सबके सब ऑप्शन जो है वो सही है। आगे आ जाते हैं हम, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, किसने बनवाया था, महाबोधि मंदिर बनाया गया था। गौतम बुद्ध जहाँ पैदा हुए थे नहीं, यहाँ पर क्योंकि बोध गया में तो उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बोध गया में बोधि वृक्ष किस क्या कह रहा है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, किस पीढ़ी का है, देखो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सी ऑप्शन जो है वो सही है, पंचम, क्योंकि देखो जो बोधि वृक्ष था ना, जो एक्चुअल वाला था जहाँ पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो वाले बोधि वृक्ष को काट दिया था शशांक ने, तो आपको पता होगा। तो वर्तमान बोधि वृक्ष नहीं है, इसके नीचे बैठकर जिसके नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, वेनसांग के अनुसार मूल वृक्ष की 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था, और बाद में इसको अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो लगवाते हैं। कौन लगवाते हैं,
अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो लगवाते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में अगर आप वहाँ पर जाओगे तो वहाँ की अगर पत्तियाँ गिरी हुई हैं तो वो आप उठा सकते हो, बाकी तोड़ कोई भी नहीं सकता है। नेक्स्ट है कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर है, तो आपका वही बोध गया जहाँ पर गौतम बुद्ध जी को उपदेश मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे आ जाते हैं, बुद्ध के प्रथम उपदेश किससे संबंधित हैं, तो ये आपके आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। तो उन्होंने यही बोला था कि अगर आपका आचरण शुद्ध है, पवित्र है, तो आप सब कुछ जीत सकते हो। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख, तो उनका जो चचेरा भाई था देवदत्त, वो चाहता था कि मैं संघ का प्रमुख बन जाऊं। आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया, तो देखो गौतम बुद्ध जी ने ना ऐसा किसी को नामित नहीं किया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मेरे बाद ये मतलब अध्यक्ष हो या फिर हेड हो या फिर इसी का पूरा इसको भगवान माने, ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखो इनके अगर अंतिम स्टेटमेंट आप पढ़ना चाहो तो ये क्या करते हैं कि कुशीनगर में मल्लों के सालवन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मोपदेश दिया। क्या दिया? आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्रा चले गए, अब हमारा शास्त्रा नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्त्रा होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका अंग है, तो ये आपका धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का संग्रह है। 59 के बाद आ जाते हैं 60 में, तो गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, देखो आत्मा को तो नहीं मानते थे, शरीर को मानते थे, तो ये जो है गलत है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, गलत है। यानी कि इसका पहला और तीसरा ऑप्शन, और देख लो कहीं पहला तीसरा ऑप्शन सही ही नहीं है। यानी यूपी पीसीएस मतलब भाई ऐसे क्वेश्चंस पीसीएस वाले बनाते हैं कि उनको ड्रॉप भी करना पड़ जाता है। तो इसका पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, जो कि कहीं पर भी नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, बौद्ध संघ में भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। तो आप देखो तो बी वैशाली में दी जाती है, और प्रजापति गौतमी जो है वो प्रथम महिला होती हैं जो कि इस संघ में प्रवेश करती हैं। तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई, और प्रथम जो स्त्री थी वो महाप्रजापति गौतमी थी, जो कि उनकी मतलब लालन पालन की थी, किसका? गौतम बुद्ध जी का। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, तो ये आपका हो जाएगा 62 का डी। आगे आ जाते हैं हम, और त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन कौन सा है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। आगे चलते हैं, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है वो धार्मिक पुस्तक है बौद्ध की, ये आपको पता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, त्रिपिटक किससे संबंधित है? अगेन बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं हम, किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम होते हैं? तो आपको इन तीनों के डिटेल्स भी थोड़े से पता होना चाहिए। तो ये विनय पिटक में जो है वो संघ जीवन के नियम के बारे में दिया गया है। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, तो ये आपका सी हो जाएगा। अभिधम्म पिटक जो है वो सही है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है, यह प्रश्नोत्तर के रूप में है। तो अभिधम्म पिटक में क्या है? प्रश्नोत्तर के रूप में है। अभिधम्म के अंतर्गत 7 ग्रंथ शामिल हैं। कौन कौन से? धम्म संगड़ी, विभंग, धातुकला, पुंगल पंचति, कथा, वत्थु, यमक तथा पट्ठान। देखो एक बार तो यमक पूछ लिया है, नेक्स्ट टाइम आपसे पट्ठान पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब किस में है, आपके अभिधम्म पिटक में है। आगे चलते हैं हम, और नेक्स्ट आप देख सकते हो कि निम्न में से बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित हैं, किसमें है? तो ये आपके सुत्त पिटक में बुद्ध जी के उपदेशों के बारे में दिया गया है। बुद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बुद्धम धम्मम संघम, मतलब बुद्ध की शरण में जाओ, धम्म की शरण में जाओ, संघ में प्रवेश करो, तो ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा है। संघ, परिनायक और धर्म तथा नियम विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास करने के समय भिक्षु द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक है। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। नहीं, ये गलत है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो केवल सही है। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर देख सकते हो आप। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। तो पवरन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या होता था।
जब कोई बौद्ध संघ में प्रवेश करता है तो वो अपनी पाप की शुद्धि कर सकता था। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका पाटलिपुत्र में स्थित है अशोकाराम विहार। आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हो कि प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार को निर्मित करवाया था। आगे चलते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ये आपका सी राजगीर में है। तो विश्व शांति स्तूप जो है वो राजगीर में है, जो कि पहले अजातशत्रु की राजधानी भी थी। हर एक वंश में अगर हम देखेंगे तो मोस्टली लोगों की वहीं पर राजधानी थी। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो जापानी। आप देखोगे कि जापानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट वगैरह करते हैं हमारे इंडिया में, और खास करके बिहार से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, क्योंकि उन लोग भी बौद्ध धर्म को मानते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? स्तूप शब्द जो है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। आपने ऋग्वेद वाला अगर पिछला चैप्टर पढ़ा हो हमारी ही वीडियोस पे, उसमें हमने क्वेश्चंस के थ्रू प्लस उसी के साथ में टॉपिक जो हैं उनको हमने काफ़ी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर गो थ्रू लीजिए, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, बेटर होंगी। वह स्तूप स्थल जिनका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा। तो सारनाथ का तो रहा भाई, क्योंकि वहाँ पर उपदेश दिया, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन सांची का नहीं मिलता है ऐसा कुछ डायरेक्टली। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, निम्नलिखित स्तूपों का सही कालक्रम बताइए। देखो ये भी ना मतलब कि सही कालक्रम जो है वो निश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप देखो तो जो ये है इट मीन्स सांची, भरौत, धमेख, ये जो है अशोक ने ही बनवाया था। लेकिन कालक्रम एकदम परफेक्टली हम नहीं बता सकते कि क्या सांची के बाद भरौत आया या भरौत के बाद धमेख आया या धमेख के बाद सांची है, ऐसा कुछ नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ ये है कि अमरावती जो है वो बहुत पहले का है। अमरावती जो है अमरावती जो है वो सातवाहनों ने बनवाया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। अमरावती जो है वो सातवाहन ने बनवाया था, और सांची, भरौत, जो धमेख जो है ये अशोक ने बनाया था। तो इसका कालक्रम जो है वो निश्चित नहीं किया सकता, इसलिए इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप कर दिया है यूपीपीसीएस ने, क्योंकि गलत है ये क्वेश्चन। कोई भी एकदम एग्जैक्टली बता नहीं सकता है, तो ये आपका जो है कोई भी नहीं होगा। आगे आ जाते हैं हम, और अनात्मवाद सिद्धांत जो है वो संबंधित है, तो ये आपका बौद्ध दर्शन से ही संबंधित है अनात्मवाद। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और इट मीन्स कि आत्मा जो है, आत्मा को ये नहीं मानते हैं। संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये किसने कहा? तो ये बौद्ध ने ही कहा है कि जो है अस्थिर और क्षणिक है। तभी तो उन्होंने जो है 3 चीज़ों को देख करके और फिर वहाँ से संन्यास लेने का जो है वो और ज्ञान प्राप्त करने का डिसाइड कर लेते हैं। एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो अपने गौतम बुद्ध जी को ही जो है वो लाइट ऑफ एशिया नाम से एक बुक भी है, शायद आपने पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से किसी एशिया का ज्योतिपुंज, तो वही आपके गौतम बुद्ध जी हैं जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। 9 बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने खुद लास्ट में जो है बौद्ध धर्म धारण कर लिया था अपनी मृत्यु से पहले। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन जो है वो यही जो है बुद्ध ही करते हैं कि भाई सब कुछ क्षणिक है, मतलब जो असली सत्य है, असली जो है सुख शांति है, वो तो निर्वाण प्राप्ति में है। आगे चलते हैं, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण क्या है? तो सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ नहीं, गलत है। वेदों के अधिकार को स्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, परिपूर्णता जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व का, यही है आपका सी ऑप्शन। देखो ये थोड़ा सा ना मतलब डिफिकल्ट टाइप का लग रहा है, तो ये आपका यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, आप देख सकते हो, तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, किस पर आधारित है? तो ये आपके ललित विस्तार पर आधारित है। तो ये आप देख सकते हो कि 1879 में ये पुस्तक जो है वो प्रकाशित हुई थी, सर एडविन अर्नाल्ड ने इस बुक को लिखी थी। बौद्ध धर्म की महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक अंतर कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित पूजा, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा। तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि देवी देवताओं की पूजा। सर्वाधिक अंतर, तो क्या होता है कि जो हीनयान वाले हैं ना वो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन महायान वाले क्या करते हैं? मूर्ति बनाते हैं और मूर्ति की पूजा करते हैं। तो सर्वाधिक अंतर जो है वो हमें यहीं पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को एक देवता किस राजा के युग से माना जाने लगा? तो ये आपके कनिष्क जो है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, और उसी समय पे हीनयान और महायान जो है वो बढ़ जाता है। आगे चलते हैं हम, और यहाँ पर देख सकते हो भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई वह कौन थे? तो बुद्ध थे, जिनको पहले मानव प्रतिमा की पूजा की गई। देश में जिन निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो मूर्ति पूजा की नींव जो है वो बौद्ध धर्म ने ही रखी थी, क्योंकि वहीं से मानव पूजा जो है वो शुरुआत होता है। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में दिए गए प्रथम
धर्मोपदेश में संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है? तो अभय मुद्रा है या ध्यान मुद्रा है या धर्म चक्र है? तो देखो उपदेश दिए थे धर्म चक्र प्रवर्तन हम कहते हैं, तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा है वो गुप्त काल, कुषाण काल, आप इन सबको देखो तो कुषाण काल में जो है वो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है वो बनाई जाती है, जो कि आप देख सकते हो कि गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्या मूर्तियां जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। आगे चलते हैं हम, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में है? तो आपने अभी देखा इससे पहले वाला कि गांधार और मथुरा दोनों है, तो आपका ई ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है। भूमि स्पर्श मुद्रा, देखो ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, ये किसका प्रतीक है? तो ये जब ना मार यानी कि कामदेव जब उनका तपस्या भंग करने के लिए आते हैं, तो वो अपने जो है हाथ को, मतलब कि वो पृथ्वी माँ को साक्षी मान करके अपनी शुचिता का जो है वो प्रमाण देते हैं। तो मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध धरती का जो है वो आवाहन करते हैं, तो यही प्रदर्शित किया जाता है। तो 92 का बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये यूपीएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं हम, और भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? तो ये जो है बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। आगे चलते हैं हम, और सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा जो है वो बुद्ध की प्रतिमा को कालांकित किया है, तो ये आपके गुप्त काल से संबंधित है। ये जो बनारस में ये वाली मूर्ति है ना, सारनाथ की भूमि स्पर्श वाली मुद्रा, ये गुप्तों ने बनवाई है। आगे चलते हैं हम, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में युग्मों पर विचार कीजिए। परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी सही है। श्रमण जो है उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं है, बल्कि साधु होते थे, भिक्षु होते थे। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, बिल्कुल सही है, यानी पहला और तीसरा देख लो, बी ऑप्शन जो है वो सही है। ये भी यूपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन 2020 में, वो भी। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो देखो हर्षवर्धन तो हम जानते हैं कि इन्हीं के समय में ह्वेनसांग आया, तो काफ़ी कुछ चीज़ें वो विस्तारित करने का काम करते हैं। अशोक खुद ही बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो वो भी जो है वो करता है, उसको प्रमोट करने का काम करता है। कनिष्क के समय में आप जानते हो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई, तो वो तो ऑब्वियसली रहेगा। पुष्यमित्र शुंग नहीं था, तो यही आपका ऑप्शन जो है वो डी जो है वो सही हो जाता है। आगे चलते हैं 96 के बाद 97 में आते हैं, तो निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी, बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। लेकिन ये बताओ कहीं से ये रीज़न जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है क्या स्टेटमेंट ए को? नहीं। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। एक मिनट, ए ऑप्शन में तो व्याख्या बोला है ना, तो बी ऑप्शन जो है वो व्याख्या नहीं है, तो बी ऑप्शन लिखेंगे हम, टिक कर देंगे। आगे चलते हैं हम, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ, बुद्ध का प्रथम उपदेश, देखो बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में। राजगीर और नालंदा, ये आप थोड़ा सा देखो इसको कहाँ से मैच कर रहा है। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, नालंदा बौद्ध अभिधम का। अच्छा इससे देखो कुछ मिल रहा है क्या? दूसरा हमारा रहेगा, इसका सी ऑप्शन सही है, यानी 1 2 4, तीसरा नहीं है खाली, तो पहला दूसरा चौथा जो है वो मिल रहा है। यानी कि आप देखो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र सही है, क्योंकि लोथल से ही हम देखते हैं कि व्यापार वगैरह किए जाते हैं, वो एक तरीके से पोर्ट सिटी की तरह काम करता है। और ठीक है, तो ये तो आपका सही हो गया। सारनाथ में उपदेश, ये तो सही है ही। राजगीर अशोक के सिंह का जो है वो दिखाया गया है, ये गलत है। नालंदा बौद्ध धर्म का महान पीठ था, ये आप सभी को पता है कि नालंदा के जो है बौद्ध धर्म में मतलब बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी शिक्षा का केंद्र था, जो कि बिहार में था, जिसको बाद में बख्तियार खिलजी जो है वो उसको नष्ट कर देता है, और कई सालों तक वहाँ की पुस्तकें जो हैं वो जलती रहती हैं। हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग जो है यहाँ पर जो है शिक्षा लेने के लिए आते हैं। तो 1 2 4 जो है वो सही है। आगे चलते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और अन्य नाम से जाना जाता है, तो अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं हम, ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म के संबंध थे? नहीं, महायान नहीं, बल्कि ये हीनयान से संबंधित थे, थेरवादी थे। थेरवादी जो है वो मूलतः हीनयान से संबंधित है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, सही है। महासांघिक द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, ये भी सही है, यानी दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। देख लो बी ऑप्शन जो है वो आपका एकदम सही है, बी ऑप्शन।
नेक्स्ट आ जाते हैं, ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा एक भावी बुद्ध है जो कि संसार की रक्षा है तो अवतरित होंगे, अभी तक हुए नहीं है, तो ये मैत्रेय होंगे। सी ऑप्शन जो है वो सही है। आगे चलते हैं हम, और नेक्स्ट है आपका, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। नहीं, ये तो महायान की केंद्रीय संकल्पना है, तो गलत हो गया। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। ठीक है, कह सकते हो। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो पहले काटो, देखो कहाँ से हो रहा है। ये कट गया और ये कट गया, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, नहीं दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और ये है बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित है, जो है कहाँ पर, तो ये अजंता है, बादामी है, बाघ है, एलोरा है। तो अजंता में ये हमें देखने को मिलता है। अजंता कहाँ है, हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो अजंता की गुफा संख्या 1 जो है उसमें हमें बोधिसत्व पद्मपाणि की चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इन्हें 6ठी शताब्दी ईस्वी में निष्पादित किया गया था, और चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि में राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ है। उनके लंबे काले बाल मनोहारी रूप से झुकी हुई हैं। रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति आदम कद से भी बड़ी है, और इसमें उनका दाहिना हाथ कुछ रुका हुआ है तथा कमल के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। तो पद्मपाणि गुफा संख्या 1 कहाँ पर, अजंता में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत है। तो ये आपका कार्ले का है, और कार्ले कहाँ पर है, ये आपको महाराष्ट्र के पुणे में आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट 105 नंबर, किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन किया गया है। तो अगेन ये आपका कन्हेरी में हो जाएगा, और कन्हेरी भी आपको महाराष्ट्र के मुंबई शहर में देखने को मिलता है, जो कि बौद्ध धर्म का काफ़ी अच्छा पर्यटन स्थल माना जाता है। विशुद्धिमग्ग के रचयिता कौन थे, तो ये बुद्ध घोषा जो थे वो विशुद्धिमग्ग के रचयिता थे। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो विशुद्धिमग्ग का अर्थ होता है शुद्धि का मार्ग। थेरवाद बौद्ध साहित्य पर रचित महायान ग्रंथ है, इसके रचयिता बुद्ध घोष हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था, तो नागार्जुन जो थे इनको भेजा गया था, कनिष्क ने भेजा था। नागार्जुन जो है वो बहुत ही मतलब बड़े विद्वान कहे जाते हैं, जिन्होंने शून्यवाद माध्यमिक कारिका नामक जो है सापेक्षता का सिद्धांत जो है दिया था, और मध्य कारिका नामक एक बुक की भी रचना करी थी। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध का दार्शनिक का नाम, तो ये नागार्जुन थे, जो कि कनिष्क के शासनकाल में थे, जो चाइना में शिक्षा प्राप्त करने भी गए थे। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप ना उनकी बुक का नाम जानते हो, क्योंकि उनकी बुक का नाम माध्यमिक कारिका था, तो माध्यमिक जो है वो इसका सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, भारतीय इतिहास पर विचार कीजिए, युग्मों पर विचार करना है। आर्यदेव जैन विद्वान, दिग्नाग बौद्ध विद्वान, नाथमुनि वैष्णव विद्वान। तो देखो पूछ रहा है कोई भी एक युग्म सही है, एक युग्म, दो युग्म, तो यहाँ पर 2 युग्म जो है वो सही है, यानी सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये देखो यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो सी ऑप्शन जो है वो सही है। आर्यदेव जो है वो बौद्ध दार्शनिक हैं, और बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के शिष्य दिग्नाग बौद्ध विचारक थे। उन्होंने प्रमाण सूचक नामक ग्रंथ, प्रमाण समुच्चय नामक ग्रंथ की रचना की थी। नाथमुनि वैष्णव विद्वान थे, इन्हें भी श्री वैष्णव संप्रदाय का पहला आचार्य जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। तो ये आपका विक्रमशिला, जो कि कहाँ पर देखने को मिलता है, हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है। नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, ये सब क्या थे, बौद्ध धर्म की शिक्षा के केंद्र थे। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपके गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त के समय में हुई थी। कुमार गुप्त, आप सभी जानते हो, कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक अगेन दे दिया है, कुमार गुप्त थे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए जो है वो प्रसिद्ध था। ये बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, बिल्कुल सही है। महाविहार को राज्य के प्रश्रय मिलना बंद हो गया, इसलिए इसका जो है पतन हुआ, बिल्कुल सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है, यानी ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट भी सही है, और कथन और कारण, ये बीपीएससी 1996 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे आप देख सकते हो, नव नालंदा विहार महाविहार के लिए किसके लिए विख्यात है, तो पाली अनुसंधान संस्थान। देखो ये जो नव नालंदा विहार है, ये नालंदा महाविहार के जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसी के पास में ही बनवाया गया था।
बनवाया गया है, इवन प्रेजेंट टाइम में भी है। ये इस विश्वविद्यालय में आप चाहो तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हो, वहाँ पर जा सकते हो, एडमिशन ले सकता है कोई भी। पाली भाषा में अगर रिसर्च करना है तो वो भी कर सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं दूसरे देशों के, जापान, कोरिया, तिब्बत, ये लोग पाली भाषा का रिसर्च करने के लिए यहाँ पर आते हैं। एट प्रेजेंट टाइम बिहार गवर्नमेंट ने इसको संरक्षित करने का काम किया है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान रूप से विद्यमान है? तो तप और भोग की अति का परिहार, ये गलत है। देखो, तप और भोग की अति का परिहार बौद्ध ने तो किया है लेकिन जैन ने नहीं किया है। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, ये ठीक है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ठीक है। प्राणियों की हिंसा का निषेध, ठीक है। यानी कि 2, 3, 4, पहला ऑप्शन तो कट जाएगा, पहला ऑप्शन कट कर दो, पहला कट, तो बी ऑप्शन 2, 3, 4 जो है वो सही है। अब नेक्स्ट आ जाते हो, ये देख लो, आपका यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था ये 1996 में। देखो, कभी कभी ना यूपीएससी भी अपने क्वेश्चन रिपीट करता है, देख रहे हो कितने साल बाद, 2012 में। वो आपका कौन सा ईयर था? 1996 था। 1996 के बाद 12 में, 2012 में, मतलब समझ रहे हो, 12, 4, 16, करीब 16 साल में एक क्वेश्चन कहीं पर रिपीट हो सकता है। देखो, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ा सा, एक स्टेटमेंट कम भी कर दिया है। तब फिर से यहाँ पे धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान रूप से विद्यमान, तो तप और भोग की अति का परिहार, ये गलत है। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, सही है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, यानी 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। क्या समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, बिल्कुल सही है, अहिंसा भी सही है। रीति रिवाजों की अस्वीकृति भी सही है, लेकिन आत्मदमन जो है ये गलत है, इसलिए जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा। भगवान बुद्ध के निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, क्या क्या, इसको ना अरेंज करना है। देखो, सबसे पहले तो आ जाएगा दुख है, सर्वम दुखम, दुख है। अगर दुख है तो दुख का कारण भी है, तो इसका ए ऑप्शन देखो सही है। दुख है तो दुख का कारण है, और अगर दुख का कारण है तो दुख का निरोध है, और अगर दुख का निरोध है तो दुख निरोध का मार्ग भी है। तो ये आपका हो जाएगा, यानी ए, डी, बी, सी, ए ऑप्शन जो है एकदम सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, और अभी हमने बोला कि करीब 150 क्वेश्चन हम आपको दिखाने वाले हैं, तो आप देख सकते हो कि अभी तक क्वेश्चन की कंटिन्यूटी लगी हुई है। नेक्स्ट है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। देखो, ये तो नहीं है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, देखो ये दोनों में नहीं है ऐसा, मतलब कुछ लोग ये बोलते हैं। जैन और बौद्ध में देखोगे तो इस तरीके की सिमिलरिटीज़ जो है हमें विश्वास करते हुए दिखते नहीं हैं, मतलब ऐसा प्रमाण मिलता नहीं है। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। बौद्ध तथा जैन धर्म विश्वास करते हैं, मध्यम मार्ग की बात बौद्ध करते हैं लेकिन जैन नहीं करते हैं, तो हमें यहाँ पे दोनों को दिखना है। तो कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत सही है, तो ये ए ऑप्शन जो है वो सही है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, आपको नहीं लगता? मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। नेक्स्ट आ जाते हैं, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। पुनर्जन्म नहीं होता, आत्मा की सत्ता नहीं है। तो इसमें कह रहा है बौद्ध धर्म के अनुसार विचार करना है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, तो डी है जो सही है, यानी ए गलत है और आर जो है वो सही है। तो ए गलत है, आर सही है। पुनर्जन्म नहीं होता, ये जो है गलत हो जाता है क्योंकि ये पुनर्जन्म को मानते थे। आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, सही है। बौद्ध धर्म ने अस्वीकार नहीं किया, सबको साथ में लिया, तभी तो ये काफ़ी ज़्यादा इसका विस्तार हुआ। मतलब ब्राह्मण हो तो भी आओ, क्षत्रिय हो तो भी आओ, वैश्य हो तो भी आओ, शूद्र हो तो भी आओ, कोई भेदभाव नहीं। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, ये भी सही है। देखो 1 और 3 तो सही है। दूसरा वाला में उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती, ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है मुझे। देख लेते हैं एक बार ऑप्शन से हो सकता है क्या। 1 और 3, देखो यहाँ पर 1 और 2 है तो ये तो होगा नहीं, 2 और 3 दिया है तो क्योंकि पहला सही है तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ 124 का, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 1, 2, 3, देखो तीनों है तो यही हो जाएगा, क्योंकि 1, 2 तो हमने 1 और 3 देखा हमने सही है, तो अगर 1, 3 सही है तो 1, 3 तो कहीं नहीं था, तो यही आपका हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, तो ये भी आपका सही है। क्या हो जाएगा कि उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, तो ये भी सही है। मतलब इन्होंने सारे धर्मों को अपनाया, मतलब सारे लोगों को, सारी जातियों को अपनाया, लेकिन जो ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च कोटि बनी हुई थी ना कि यही सर्वोच्च है, तो उसको इन्होंने अस्वीकार किया था, तो चुनौती दी थी, तो बिल्कुल सही है। यानी 1, 2, 3 जो है वो सही हो जाएगा। 124 का तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं 125 में, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है।
धर्म की सादगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये धर्म जो है बहुत सादगी था, इसलिए इसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा होता है, अलग अलग देशों में होता है। दलितों के लिए विशेष अपील, सही है। धर्म की मिशनरी भावना, सही है। स्थानीय भाषा का प्रयोग, ठीक है। मुझे लगता है कि पाली भाषा ज़्यादा पर चल रही थी, तो मुझे लग रहा है कि उस समय स्थानीय भाषा रही होगी। दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की अरे भाई सुदृढ़ता, ये गलत है, क्योंकि वैदिक भावना को तो इन्होंने अस्वीकार किया था। तो पांचवा काट दो, पहला दूसरा तीसरा रहे तो सही है, पांचवा काटो सीधे से, ये कट गया। पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे है, 2 3 4 यहाँ पे है, पहला भी रहना चाहिए था। तो यहाँ पर ना सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा भी सही है, यानी कि इन्होंने आम जन की भाषा को अपनाया था, पाली भाषा को अपनाया था, तो सही है सी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारण से हुआ था। उस समय एक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म हिस्सा बन गए। क्या कह रहा है, बौद्ध धर्म का पतन का कारण, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, बिल्कुल सही है। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। नहीं भाई, गुप्त काल में तो ऐसा नहीं हो रहा था, गलत है ये स्टेटमेंट। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कुमार गुप्त इतना बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय कैसे बनवा लेते हैं। तो ये गलत है, तीसरा भी गलत है, यानी केवल एक ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और 127 में भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्वतंत्र की और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृढ़ विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव अविद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल दूसरा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है, तो ये आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा 127 का बी। 128 में आओ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है। विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। विहार पूजा स्थल है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है, ठीक है। चैत्य पूजा स्थल है, जबकि विहार निवास, हाँ ये सही है, पहला वाला गलत था। दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, अंतर नहीं होता तो क्यों बोला जाता। विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान है, गलत है, यानी बी ऑप्शन जो है वो आपका सही है, तो ये आपका हो जाएगा सही। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, और अब हम थोड़ा सा अपने अंतिम पड़ाव पे हैं। तो 129 नंबर क्वेश्चन है, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है। अभी देखो जस्ट हमने क्वेश्चन देखा, विहार पूजा स्थल है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। देखो गलत हो गया, चैत्य पूजा स्थल है, जबकि बौद्ध भिक्षुओं का जबकि विहार, बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन देख लो सही है, तो आपका वही हो जाएगा। इट मीन सेम ही क्वेश्चन है, यूपीएससी 2013 में पूछा गया है, ठीक है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे आप आरओआर पर तैयारी कर रहे हो, या फिर यहाँ पर हमने यूपी ट्रिपल एससी वगैरह के क्वेश्चन नहीं रखे हैं। अदरवाइज हर एक स्टेट में जितने भी वनडे एग्जाम्स वगैरह होते हैं ना, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता अगर उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर रखते। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटुपल्ली में प्रारंभिक चैत्य गृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर केवल एक सही, केवल 2 सही, सी ऑप्शन सही है, यानी कि दोनों की दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपके सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, तो साउथ इंडिया के भी थोड़ी सी चीज़ों को याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, और सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे, अब देखो भाई सुल्तान हैं तो उनकी मतलब जलवे होंगे, वो सारी चीज़ों को मानेंगे, मतलब मदिरा का भी सेवन करेंगे, मांस का भी सेवन करेंगे। तो अगर मदिरा मांस सब का सेवन करेंगे, अय्यासी भी मतलब कि ऐसी चीज़ों को करेंगे, तो वो आपका वज्रयान जो है वो हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है वो सही है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने टोटल जो है 131 क्वेश्चन आए हुए हैं, जो कि विभिन्न स्टेट के पीसेस और आरओ और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो होप सो आपको ये सेशन जो है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, आपको समझ में आया होगा कि क्या कुछ चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे मैं जितनी भी डिटेल्स देती रहूँ, डिटेल्स दूँ इन चैप्टर से रिलेटेड, या जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करूँ तो आपको टाइमली वो वीडियो जो है वो मिल जाए। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा।